हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। मैं कहने वाली थी वेलकम टू आवर वर्ल्ड। आई डोंट नो व्हाई, मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। वेलकम टू एमीज चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं मरमेड टैरो कार्ड और एंजल के आंसर हम यूज़ करेंगे। और आज की हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपका पर्सन आपके से बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब मुझे लोग कहेंगे कि टॉक और कांटेक्ट में क्या फ़र्क है। कांटेक्ट मतलब किसी के थ्रू कोई मैसेज, ईमेल, कोई भी चीज़ हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। टॉक मतलब कि आप आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया है कि ये दोनों हैं। अगर आपको कोई ऑफ़र करे कि मैं कोई प्राइवेट रीडिंग दे रही हूँ, वो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं किसी को कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं देती हूँ। दूसरी बात यह है, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे अपनी लाइफ पे इन्फोर्स नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके जहन में है, वो आपसे बात या कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। 7 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको अलग 7 साल हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, 7 वीक हो चुके हैं। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपका पर्सन अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, ना कांटेक्ट करना चाहते हैं। उसकी वजह आप नहीं हैं, उसकी वजह कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप अपने पे ब्लेम करें। पूरी कहानी, पूरी चीज़ें सुनिएगा, उसके बाद फैसला करिएगा, गुस्से मत हो जाइएगा। वो इसलिए बात नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको डैमेज कर दिया, आपकी रूह तक को वो दर्द दिया है जिसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। वो दर्द दिया है जिसके बाद कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो आपके पास आना बहुत चाहते हैं या चाहती हैं, बहुत चाहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके जो एक अच्छाई आपके इर्द गिर्द है, आपके पास जो अच्छे लोग हैं, वो अब आपको उनकी तरफ आने से रोक देंगे। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी फीलिंग ये है कि आपसे बात करें। मुझे लगता है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है उन्हें आपकी आवाज़ पसंद है। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, उनको ये लगता है कि आप उनकी लाइफ का वो हिस्सा हैं जिसको शायद उन्होंने बहुत पीछे तो छोड़ा है, लेकिन वो ये समझ के आगे बढ़ रहे थे या बढ़ रही थी कि मैं आगे निकल रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ नहीं, मेरी लाइफ का जो मेन हिस्सा था वो पीछे रह गया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई लम्हे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम याद करके कहते हैं कि वो भी एक वक्त था, चाहे वो कम वक्त के लिए हमारी लाइफ में आया था। उन्हें लगता है कि आप लोग जो हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने इतना सहा कि वो फिज़िकली आपको नहीं हुआ है डैमेज, आपके अंदर दिल को और आपकी रूह को डैमेज हुआ है। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोग ड्यूरिंग इस लड़ाई झगड़े या सेपरेशन में बहुत सिक भी रहे हैं, बहुत सिक रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने, हो सकता है, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे स्ट्रिक्टली आप वही लीजिएगा, कोई चीज़ नहीं करिएगा। कुछ लोगों के जहन में ये भी आया कि ये लाइफ हमारी अब किसी काम की नहीं है, हमें इस लाइफ में अब नहीं रहना है, लेकिन आपने अपने आप को दोबारा पुट टुगेदर किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मुझे लगता है, जो मुझे एनर्जी फील होती है, कि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह पता है कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है
कि वो आपके पास आने नहीं देगी। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन जो हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको टेलीपैथिकली मैसेज कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को ख्वाब में दिख रहे हो सकता है आपको बैठे बैठे उनकी याद आ रही है, हो सकता है कि आप लोगों का जहन नहीं जाता हो, एकदम से आपके दिमाग में उनकी बातें आ जाती हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे लगता है उनके अलावा कोई बात ही नहीं है आपके दिल में और दिमाग में, क्योंकि वो टेलीपैथिकली आपको बहुत मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आपको वैसे ज़िंदगी में शायद ना रखना चाहें अभी अपनी सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना ज़रूर चाहते हैं। Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Swords. मुझे लगता है ये दीवारें आपकी तरफ से बनी हुई हैं, आप उन्हें नहीं आने देंगे और वो पर्सन भी जानता है। मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी में जो आपको लेके कन्फ्यूजन्स थी, आपको लेके जो उसके दिल में डर थे, या आपको लेके वो सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको वो सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लगता है अब वो सारी चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो गई हैं। उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप उनको वो मोहब्बत ना दें जो आप पहले देते थे, या वो अटेंशन ना दें जो पहले देते थे। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जब ये पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आया था ना, आपकी ज़िंदगी का वो बहुत अच्छा और बहुत पीक टाइम था, लेकिन आपने अपनी हर चीज़ को साइड रखते हुए उस पर्सन को चुना था। और शायद इस वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत लॉस हुए हैं, चाहे वो मॉनेटरी फाइनेंशली वाइज हुए हों, चाहे वो आपकी हेल्थ वाइज हुए हों, इमोशनली वाइज हुए हों। आपने बहुत कुछ सहने के बाद अपने इर्द गिर्द बड़ी एक सख्त लेयर रख ली है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का दिल ना, कहते हैं ना, एक बेजान हो गया है। दिल धड़क रहा है, आप लोग जी रहे हैं, हो सकता है कि आप अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप वो मोहब्बत नहीं हो पाएगी किसी से जो जो उस पर्सन से की थी, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ पता है, बहुत बाखूबी पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अब हर्ट नहीं करना चाहता या चाहती, लेकिन अभी वो आपको कोई वादे भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अभी भी वैसे ही हैं। हाँ, चेंज हो रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज भी कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व आउट कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हें लगता है कि एक ना एक वक्त आएगा कि वो आपके पास आ जाएंगे, और एक ना एक वक्त आएगा कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप झांसी की रानी बन चुके हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हों, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि नहीं, अब नहीं होगा, अब ये चीज़ें नहीं हो सकती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आपकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ गई है। मुझे लगता है चाहे मेल हों फीमेल हों, आपने अपने आप को बहुत बहुत डाउन करके भी उस पर्सन को हासिल करना चाहा, अपनी चीज़ों को मार के हासिल करना चाहा। क्योंकि मैं जब ये बात कर रही हूँ ना, तो मुझे वो पेन, वो चीज़ फ़ील हो रही है। मैं ऊपर से नहीं रो रही हूँ, लेकिन मेरा दिल में वो चीज़ फ़ील हो रही है कि आप लोगों के साथ ऐसा था कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा। मुझे आज के जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुझे, यानी मैं आपको एज ए एमी बोल रही हूँ कि मैंने कभी ये एनर्जी फ़ील नहीं की है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो अपनी लाइफ से थक चुके थे, लेकिन पता नहीं फिर आपके ऊपर वाले का जिसको भी आप कहते हैं, ब्लेसिंग कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, दुआएं कहते हैं, कि आप फिर दोबारा खड़े हुए हैं। कुछ लोगों के साथ उनकी माँ की दुआएं हैं, कुछ लोगों के साथ उनके फादर की हैं, और कुछ लोगों के साथ उनकी बड़ी बहनों की दुआएं हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी न किसी दुआ ने आपकी लाइफ को सेव किया है।
ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है कि उसने आपके साथ क्या किया। वो ये भी जानता है कि उसने आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने में एक कसर नहीं छोड़ी, एक भी कसर नहीं छोड़ी। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। स्ट्रेंथ, लियो, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और आखिरी आपका आया है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेज। डीपेस्ट फीलिंग उनकी तो आपके लिए ये है कि वो आपके अलावा किसी को अब नहीं रखना चाहते या लाइफ में नहीं लाना चाहते। लेकिन सबसे पहले जो मुझे चीज़ आई है, आपका पर्सन इस चीज़ को बहुत एडमायर करता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी जगह कोई और पर्सन होता ना, वो टूट चुका होता, ख़त्म हो चुका होता, उसकी ज़िंदगी शटर्ड हो जाती। उन्हें लगता है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको जाने देना है। हालांकि उनके दिल में आज भी मोहब्बत है। आप लोगों के पर्सन के या तो टैटूज़ हैं या आपके टैटूज़ हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है वो जो भी है, मेल या फीमेल, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। और मुझे ये भी लगता है कि उनका काम कोई ऐसा है जिससे कहते हैं ना, काम उनका मेहनत वाला है। हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है जैसे वो नहीं होता फर्नीचर बनाने वाले या कोई ऐसा काम, ज़रूरी नहीं फर्नीचर, जिसमें आपके हाथ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ड्राई या हार्ड हो जाते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के हाथ बहुत ड्राई हैं और बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। आई डोंट नो किसके हैं, लेकिन बहरहाल आपके पर्सन की ये फीलिंग है कि अभी मैं इस लॉस को बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से अपने ट्रॉमा से, अपनी चीज़ों से निकले हैं। अभी आपको डिस्टर्ब करना राइट नहीं होगा। आपका पर्सन ये भी जानता है कि जिस तरह हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ है, अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन आपको बहुत मिस करता है, बहुत मिस करता है। बात रही कांटेक्ट की, वो कांटेक्ट नहीं, वो आपसे बात करना, यानी कांटेक्ट मींस कांटेक्ट में इस टाइम ऐसे मायनों में ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कांटेक्ट, लाइक ईमेल, मैसेज, किसी के थ्रू, या कहीं पे कोई कमेंट कर दिया, उसमें आपको इशारतन कह दिया किसी चीज़ का वो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे बात करनी है। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या मैसेज देते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने दिल की आवाज़ सुने, किसी को ना सुने, अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने आप को सुने, अपने हर जो चीज़ आपको लगता है ना कि ये आपके लिए सही है, आप उसको सुने। देखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई उस पर्सन को नहीं जानता। कोई भी उस पर्सन के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इवन मैं नहीं कर सकती, मैं एनर्जी पिक कर सकती हूँ, लेकिन आप उसको समझते हैं। आपने उससे धोखा खाया। एंजल आपको यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप को समझें, आप अपने आप की फीलिंग को समझें। अपने आप को सबसे पहले ये देखें कि आपको उस पर्सन की अगर ज़रूरत है, अगर वो वापस आ गया, आपने उसे अपनी ज़िंदगी में रखना कहाँ है, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में तो लाना चाहते हैं, लेकिन अभी लाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो आपको दोबारा कहीं लेकर गए, तो क्या वो आपको वो सब कुछ दे पाएंगे जो उन्हें देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको पर्सन तो चाहिए होता है, लेकिन आपको उसकी सही जगह नहीं पता होती कि उसे अपनी लाइफ में रखना कहाँ है। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली लगती है, जो एंजल ने अभी मुझे कहा है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दें। मुझे लगता है आपकी जो सेहत है उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई चीज़ ऊपर वाले ने इसीलिए लिखी हो कि आप उसको समझ सकें, आपको समझ आए कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ें मिल रही हैं वो क्यों मिल रही हैं, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। आखिरी कार्ड निकालेंगे,
रिकंसिडर। देखें ऊपर वाला भी आपको कह रहा है, हाथ जोड़ के मैसेज दिया है कि अपने फैसले को दोबारा सोचें। अगर आपको लगता है वो पर्सन आपके लिए है तो डेफिनेटली उसका वेट करें, अगर नहीं है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और आखिरी कार्ड और देख लेते हैं जो डीप कार्ड होता है कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लें, वरना इट्स ओके, मूव ऑन विद योर लाइफ, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।